इनकलाब जिंदाबाद कहीं कहीं की फहराए, लहर लहर लहराए। इनकलाब जिंदाबाद कहीं कहीं की फहराए। हम आदिवासी ही आजाद अजरिया के, डॉक्टर विलियम अमर रहे, नारी शक्ति जिंदाबाद कहीं कहीं की दोहराए। डॉक्टर विलियम अमर रहे, नारी शक्ति जिंदाबाद कहीं कहीं के दोहराए। निकलल बा झंडा ई भूखमरिया के, निकलल बा झंडा ई भूखमरिया के। हम आदिवासी ही आजाद अगरिया के, हम आदिवासी ही आजाद अगरिया के। हाल रोजगारी भूमि हकदारी, इनकलाब जिंदाबाद कहीं कहीं के चिल्लाए। हाल रोजगारी भूमि हकदारी, इनकलाब जिंदाबाद कहीं कहीं के चिल्लाए। हमनी के मांग बा जल जंगल जमीनिया के, हमनी के मांग बा जल जंगल जमीनिया के। हम आदिवासी ही आजाद अगरिया के, हम आदिवासी ही आजाद अगरिया के। दिल्ली राजधानी यूपी के वासी, भारत माता जिंदाबाद कहीं कहीं के दुहराए। वन विभाग होश में आओ, वन विभाग होश में आओ, वन विभाग होश में आओ। जंगल अपने आपका, जंगल अपने आपका। अच्छा, इसमें पुराने पहले परंपरा क्या हम लोगों ने यहाँ रहते रहे, पहले शासन रहा अंग्रेज का, तो अंग्रेज लोगों ने मतलब हमको क्या छूट देते रहे कि जंगल की जरूरी लकड़ी घास फूस निःशुल्क देते थे, और उसमें क्या करते बेगार कराते थे। जंगल की सुरक्षा हम लोग करते थे कि जंगल की आग हम लोग बुझाते थे, उसमें मतलब वो कोई पैसे नहीं देते थे। और इसमें जो रहे थे वो जो है लकड़ी जो हमारे लिए जो है बेगार कराते रहे, लकड़ी हमको अलाउ देते रहे। अलाउ देने के बाद में मतलब जा रहा है कि वो जो हमको पहले पुरानी परंपरा हो है कि होली और दीपावली में ये हमको मतलब जो शिकार का 3 दिन का अनुमति देते थे कि आप शिकार जंगल में कर सकते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे करते करते उन लोगों ने सब अपना जो है अपनी संपत्ति को बंद कर लिया, कुछ भी नहीं दिया। और फिर यहाँ से जाने के बाद में जो हमारा भारत आज़ाद हुआ, जिसमें आज़ाद होने के बाद में क्या हुआ था, यहाँ के हमारी प्रशासन ने जो हमको जो है धीरे धीरे वन विभाग ने इतना अत्याचार कर सताया है कि यहाँ लकड़ी घास फूस सब देना बंद कर दिया। जंगल वाले मारते पीटते हैं। अब जंगल में जैसे गए रहे फूस काटने के सेठ, तो जंगल वाले पकड़ लिए और जंगल वाले हंगामा मचा दिए। जंगल वाले पहले जाकर रिपोर्ट कर दिए, फिर यहाँ से 2 महिला गई, वो महिला गई तो फारिश कारबारी ठिन गई। वो लोग कहीं कि जैसे हम लोग तो ऐसे नहीं करे हैं, और वो लोग करें जरूर, जैसे कि डल में हवा निकाल दिए। फिर थाना में जाकर हम गए चंदन चौकी, थाना में क्या करें, वो लोग हमसे माफी मांगी कि वो लोग क्या कह रहे हैं कि ये अच्छे अच्छे लोग इनके लालच दिखाकर कुछ लाए हैं। हम बोले कि हमें लालच दिखाकर कुछ नहीं लाई हैं, जो हमारे गांव में ऐसे हंगामा मचा रहे हैं हम भी तुम्हारे ऊपर मचाएंगे। अगर तुम लोग लकड़ी नहीं करने देगा हम खाना किससे पकाएंगे। तो वो लोग क्या करें, हम 2-3 महिला रहे, पेशाब करके और लाकर उनको दिए कि पेशाब पियो और न यहाँ से भागो। फूस लेने हम लोग जाते हैं तो फूस पे वो थोड़ी लगाते हैं केस, वो तो सारे अन्य चीजों पे लगाते हैं कि आप जानवर मारते हैं, मछली पकड़ते हैं या लकड़ी काटते हैं, इसी इन्हीं धाराओं पे हम लोगों बंद करते हैं। ऐसे फर्जी केस तो हमारे सैकड़ों लगे हुए हैं, गांव के अंदर भी हैं और पूरे क्षेत्र में तो बहुत केस ऐसे मिलेंगे। अब जब 350 परिवार बने तो ये फॉरेस्ट वाले जब से यहाँ पर 1980 से कह रहे थे कि यहाँ से भाग जा, तुमको दूसरी जगह जमीन दी जाएगी। बाद में जब यहाँ से पिताजी जब हमारे रिट याचिका दायर दिल्ली में लखनऊ में किए न्यायालय में, वहाँ से केस 2003 में जजमेंट हो गया कि तुमको यहाँ से जमीन खाली करनी पड़ेगी और 3 महीने का समय कोर्ट ने दिया। तो 350 परिवार अगर आज कोर्ट
हमको यहाँ से हटाना चाहती है तो हम वहाँ 350 परिवार कहाँ ले जाके बसाएंगे? या तो 350 परिवार के लिए जगह होती, जगह वहाँ 6 खंडों में दे रहे, जो कि वहाँ पर हर खंड में 15-20 आदमी के लिए जगह दे रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो जब से ये संगठन चालू हुआ है तो सब लोग कहे कि संगठन में ही जुड़ जाएं और जाके अपना यहाँ पर लड़ाई लड़ते रहें। हमारे समुदाय के पूरे गांव के 884 एकड़ का रकबा है और उसमें हमारे अधिकतर धान और गेहूं उगाते हैं और गन्ना भी उगाते हैं। उसी पे हम लोगों का आजीविका चलता है। इसे 13 दिसंबर 2005 से पहले जो बसे हुए हैं उन लोगों को वन विभाग वाले अब नहीं भगा पाएंगे, वो एक्ट में साफ साफ लिखा है। और जब से ये प्रक्रिया चल रही है, मैं वहाँ पे जैसे लखनऊ जाकर सचिवालय में सारी सब बात को अवगत कराया तो ये दावा प्रपत्र भरने की ये प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे तो अब तो हम लोगों को बहुत खुशी की बात है। ऐसे हम लोगों को वन विभाग भी इतना न प्रताड़ित करने पा रहा है। जैसे और होने तो 2002 और 2003 में अम्बेडकर ग्राम पार्क है, बोर्ड भी लगा हुआ है, मगर विकास कार्य के नाम से तो कुछ भी नहीं है, जीरो है समझो। ये कानून बना, अधिकार का कानून बना और फिर उसको लागू वो बन गया तो हम बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। बहनों और भाइयों, ये इतनी खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि हजारों कानून बनते हैं गरीबों के लिए और कागजों में लिखे जाते हैं और वो कागज अलमारी के कोने में दब जाते हैं, कोई उसमें कुछ कार्रवाई नहीं करता। हमारे सामने एक और बड़ी चुनौती है, वो बहुत बड़ी चुनौती है कि इस कानून को हमको लागू करवाना है। हम जब तक इस कानून को लागू करवाने के लिए रुख न करेंगे तो ये कानून फिर से कागजों में बंद रह जाएगा। साथियों, जिन्होंने जंगल का दोहन किया उन्हीं का प्रशंसा का पात्र सरकार ने बनाया। आज दुल्वा नेशनल पार्क में हम पेपर में सुन रहे हैं गौरैया दिवस मना रहे हैं। गौरैया दिवस, अरे गौरैया, तुम अपने विभाग को पहले जीव विज्ञान बढ़ाओ, वनस्पति विज्ञान पढ़ाओ। गौरैया कहाँ पढ़ती है? कोठियों में घोंसला नहीं बनाती, वो झुग्गी झालाओं में बढ़ाती है। और गौरैया को पालता कौन है? ये गरीब तबके के लोग इस प्राकृतिक धरोहर को सजो कर रखते हैं। इनके घर धान की बाल जब पड़ती है तो घर के दालानों पर बुढ़िया माता अम्बा पहले बालियां लिया करके बांध दिया करती हैं, जो गौरैया खाने के लिए बना कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, घर में जब चावल फटकती है माता बहने तो आंगन में चावल का खुर्ती उठाकर फेंक दिया करती हैं। आज फूस काटने पर दुल्वा नेशनल पार्क रोक रहा है। कहाँ गौरैया? चांद की तजिया कुत्ता का रखवार, खोदते हो पहाड़ निकालते हो चुहिया, वो भी चुहिया तुम्हारे हाथ से निकल जाती है। ये गौरैया दिवस मना रहे। इस कानून आने के बाद आज जंगल के अंदर आपकी जो अधिकार है वो सर्वप्रथम है। ये विशेष कानून है, विशिष्ट कानून है, इसके बारे में हमारे और साथी भी बताएंगे। इसके तहत जंगल में रहने वाले वहाँ के लोग का अधिकार सर्वप्रथम है और आपको वन विभाग के साथ उनके गुलाम बन के रहने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उनकी बढ़ावा की टक्कर में आप है। इस जंगल में, इस कानून में आपको यहाँ तक अधिकार है अध्याय 2 में कि आप अपने तरीके से इस जंगल की देखभाल, इसकी परवरिश करके इसको आगे बढ़ाने का कार्यक्रम चला सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी में जो वन अधिकार समिति बनेगी, आपकी ग्राम सभा होगी, उसके तहत ये जंगल को आप आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ आप चाहे वन विभाग को घुसना भी मना कर सकते हैं, ये कानून में है। और जिससे वन विभाग खौफ में है, आप देख रहे होंगे
कि जब से कानून आया वन विभाग आपके घर पे हमला कर रहे, इससे पहले आपको डराते रहे, धमकाते रहे, आपसे वसूली करते रहे, लेकिन कभी आपको घर पे हमला नहीं किया। आज सारे देश में वन विभाग एक साजिश के तहत वनवासी के घर में जाकर हमला कर रहे, आग लगा रहे। उत्तर प्रदेश में कालीगोरखपुर में हुआ, उससे पहले सोनभद्र में हुआ, बुंदेलखंड में रोज होते रहते। आपके यहाँ भी पिछले साल हमला हुआ, एक आदमी का हत्या हुआ 2007 में। ऐसा क्यों है? लहर लहर लहराई, इनकलाब जिंदाबाद, कहीं कहीं की